दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण है, यहाँ पे आपको पर्यावरण का अर्थ बताना है और पर्यावरण की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल है, यहाँ पे आपको पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र की परिभाषित करना है, यानी कि पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण स्तर, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषण स्तर है, जो आहार श्रृंखला है और जो आहार जाल है, यहाँ पे आपको पोषण स्तर, आहार श्रृंखला और आहार जाल की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम का वर्गीकरण समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, यहाँ पे आपको बायोम के वर्गीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू जैव रसायन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भू जैव रसायन है, यहाँ पे आपको भू जैव रसायन पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट व्यवस्था है, यहाँ पे आपको औद्योगिक अपशिष्ट व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषण के स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदूषण के स्रोत हैं और जो उसके प्रकार हैं, यहाँ पे आपको प्रदूषण के स्रोत बताना है और उसके प्रकारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है उससे क्या आशय है, यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अम्लीय वर्षा के कारण बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा प्रबंधन है, यहाँ पे आपको आपदा प्रबंधन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकोप जोखिम की परिभाषा में परिणाम बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकोप जोखिम है, यहाँ पे आपको प्रकोप जोखिम की परिभाषा बताना है और उसका परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के कारणों, प्रभावों एवं रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा के कारण बताना है, प्रभाव बताना है और उसके रोकथाम के उपायों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूखे का प्रभाव है, यहाँ पे आपको भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी आपदा है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे की परिभाषा दीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूखा है, यहाँ पे आपको सूखे की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के क्या कारण है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा के कारण बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण अवबोध की संकल्पना की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण अवबोध है, यहाँ पे आपको पर्यावरण अवबोध की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा और इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के बारे में बताना है और इसकी विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव समूह के वर्गीकरण विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जैव समूह है, यहाँ पे आपको जैव समूह के वर्गीकरण के बारे में बताना है और इसकी विशेषताओं का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनो उन्मूलन के क्या परिणाम है स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वनो उन्मूलन है,
है, यहाँ पे आपको बताना है कि वनों उन्मूलन के क्या परिणाम है और इसको स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जल प्रदूषण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जल प्रदूषण को रोकने के प्रमुख उपायों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा एक्शन प्लान का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा एक्शन प्लान है, यहाँ पे आपको गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो टिहरी बांध है, यहाँ पे आपको टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, यहाँ पे आपको ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, आईपीसीसी क्या है स्पष्ट कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि आईपीसीसी क्या है, यहाँ पे आपको आईपीसीसी के बारे में बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकोपों के शांति समन्वय प्रबंध से संबंधित योजनाओं और नीतियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रकोप है, यहाँ पे आपको प्रकोपों के शांति समन्वय प्रबंध के बारे में बताना है और उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं और नीतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप आपदा है, यहाँ पे आपको भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सूखा प्रभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ आपदा प्रबंधन है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा प्रबंधन के बारे में बताना है और बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है। ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।